कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा होगा, बिन ताली के आपकी। प्रधान साहब पंचायत समिति शिव, हमारे शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बन्नाराम डूडी साहब, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती कमला चौधरी, पूर्व प्रधान यहाँ उपस्थित नहीं है, श्रीमान महेंद्र सारण सरपंच रामदेरिया, श्रीमती कमला चौधरी सरपंच काश्मीर, स्थानीय ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्रीमान बन्नाराम जी सारण साहब, और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे पूर्व छात्र परिषद के समस्त सदस्यगण, सामने उपस्थित हमारे पीओ क्षेत्र के समस्त संस्था प्रधान, हमारे समस्त शिक्षक, स्थानीय विद्यालय की मेहनती और कर्मठ टीम एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। अगर मुझे किसी ने प्रभावित किया तो सबसे ज्यादा भरत जी सारण ने किया, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं। श्रीमान बन्नाराम जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मेरी विचारधारा के दो व्यक्ति तो मुझे मिले। आपका अगर इस तरह से मोटिवेशन रहेगा, इस तरह से अगर आपकी प्रेरणा रहेगी, तो इस विद्यालय के चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं रहेगी, कोई भी फर्क नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूं। मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़े, आधी रात को मैं कहता हूं, मैं इसीलिए यहाँ आया हूं। मैं बिलाड़ा था, 9.5 साल वहां रहा। ये बाबा रामदेव जी की जो पवित्र स्थली है, मुझे यहाँ बुला करके लाई है, और मैं कर्म करूंगा, और मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मेहनत में विश्वास करता हूँ, लगन के साथ काम करता हूँ, और आपसे भी मैं ये आशा करता हूँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप वैसा करें, आप अनुशासित रहें। अभी भरत जी साहब ने कितनी अच्छी बात कही, आपने सुनी होगी, गौर किया होगा, याद है क्या? याद है ना? तो इस पर आप विचार करेंगे। जब आप विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में डिसिप्लिन का कितना महत्व होता है। नहीं बेटा, यूनिफॉर्म में आओगे, तो यूनिफॉर्म में अगर आओगे तो आपने सुना, और सुनने के बाद में उसका पालन किया, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षा की बात हो चुकी है, काफी अच्छी बातें की शिक्षा की, कि हम चरित्रवान बने, हम चरित्रवान बने। अगर आप चरित्रवान बन गए तो आप शिक्षित हो गए। मारवाड़ी में कहते हैं ना, पढ़ तो लिया, पढ़ियो पर गुणियों गोणी, बढ़ियों पर गुणियों गोणी, रट तो ली। कहते हैं ना, सत्य का पालन करना चाहिए, गांधी जी ने कहा है। लेकिन जाते ही घर जाते झूठ बोल गए। आज मार साहब ने 3 डंडे मारे, क्या मैंने काम कर रखा है? पूरा काम किया हुआ, फिर भी मार साहब ने क्या कर दिया? 3 डंडे मारे। मम्मी या पापा चलो आप हमारे साथ। तो ऐसे झूठ नहीं बोलना है। जो महापुरुषों की शिक्षा है, तो हम सत्य बोलना है तो सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। सीधी सी बात है, मैं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अनुशासित नहीं है तो आगे कभी भी अपने जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। सीधी सी बात है। सबसे पहले हमें खुद को अनुशासित करना होगा। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर विद्यालय जाना। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से, आपको अपनी मंजिल प्राप्त करने से रोके। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया में कोई नामुमकिन है ही नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। उन्होंने, वो हमेशा कहते थे, यानी उनकी डिक्शनरी में कोई असंभव है वो शब्द था ही नहीं। वो बोने थे, क्या थे? बोने थे, लेकिन सपने बड़े ऊंचे थे। हिमालय की जो चोटी है ना, उतने ऊंचे। तो सपने देखो, हमेशा हमेशा आपके सपने हैं ऊंचे होने चाहिए। अगर आप सही सोचोगे, सपने आपके ऊंचे होंगे, तो उड़ान अपने आप आपकी ऊंची होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूं आपको। कोरोना काल में काफी हमारी पढ़ाई बाधित रही, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, ईश्वर ने सुन ली। 18 तारीख से हमारे विद्यालय खुल चुके हैं, तो कम से कम
मुलाकात तो होती है, इन बच्चों के बीच वक्त तो गुजारते हैं, जो हमारा एक उद्देश्य है। एक शिक्षक की कितना अपने आप में जो पद है कितना महत्वपूर्ण होता है। भरत जी ने कितनी अच्छी बातें बताई। ये पैसे से डॉक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मारवाड़ी में आपको बातें बताई। इस तरह से मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, इस तरह से आपको प्रेरित करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी बातें कही है। यहां तक भी कहा है कि मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपको सामग्री मिल जाएगी, आप किस तरह से अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं, आपको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। आप मान लीजिए ये आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो आप आगे कम से कम प्रशासनिक जो सेवाएं होती है उसकी तो तैयारी करते ही हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर नहीं बन सकते, साइंस वाला डॉक्टर बनता है। और आगे ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर साइंस फैकल्टी खुलवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ हमारे प्रतिनिधि विराजमान है। तेजाराम जी, आपका नाम भूल गया, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नया हूं। धीरे धीरे मुलाकात होगी, जान पहचान होगी, एक दूसरे को समझने का मुझे मौका मिलेगा। तो आप उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। आरएएस की जो होती है या जो आईएएस का जो होता है, उसमें हम जाते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बार बार पढ़िए। इस तरह के प्रश्न आते हैं, सीधा प्रश्न नहीं आता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको अपनी तरह से कुछ लिखना होता है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। आईएएस के जब रिजल्ट आते हैं ना, 50% से ऊपर कोई इनकी मेरिट नहीं जाती है, उनमें चटनी होती है। कई लोग क्या करते हैं, फ्री का फॉर्म भर दिया, फॉर्म कई लाखों भरते हैं, एग्जाम हजारों देते हैं, तैयारी करने वाले बिल्कुल कम ही होते हैं। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, काफी बातें बता दी। यहाँ हमारे सरपंच प्रतिनिधि जालम सिंह जी मेरे सामने विराजमान है, सरपंच महोदया भी विराजमान है, ये महेंद्र सिंह जी भी है। आप प्रधान साहब महेंद्र जी, बहुत आप भी युवा है, उदीयमान है। मैं आपसे आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा, आप अपनी तरफ से इस हमारे विद्यालय में क्या कर सकते हैं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। मोटरसाइकिलें जो हमारी खड़ी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज यहाँ जगह नहीं थी, तभी वहां खड़ी कर दी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कम से कम यहाँ आगे स्टैंड बनाया जाए। आपका कोई ऐसा मंद हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हमारे इतने बच्चे हैं, तो कम से कम आगे एक साइकिल स्टैंड की भी आवश्यकता है मुझे। तो हम यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करेंगे, और जो ये अपनी साइकिलें हैं जो बच्चे ले आते हैं, वो भी आगे खड़ी करें। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस तरह की कोई स्वीकृति आपकी तरफ से मिल सकती हो तो हम पर थोड़ी दया करें। और मैं आपका ज्यादा वैसे वक्त नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। आप सभी यहाँ पधारे, आपने अपना अमूल्य वक्त निकाला लाइब्रेरी के लिए। आपने इस तरह की घोषणा की, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका आभारी हूँ। आपको मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।